आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की एक और सच्चाई के बारे में जो आपके पास शायद पहुंची नहीं होगी। इस सेक्टर में ना केवल छोटे छोटे बिल्डर बल्कि बड़े नामचीन बिल्डर भी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये बिल्डर भी मानते हैं कि वो खरीदार ही है जिनकी वजह से उनका कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, यही वो लोग हैं जो खरीदारों को ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यूनिट बुक करने के वक्त बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तय समय से पहले ही आपको फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी में बहुत अच्छा लगता है, पर जब हकीकत सामने आती है तो खरीदार के लिए तो बुरा दौर शुरू हो जाता है, जहां सिर्फ इंतजार करना पड़ता है और फिर लगते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर। अब इसी संदर्भ में एक ताजा तरीन मामला सामने आया है। हरियाणा के गुरुग्राम से जुड़ा यह मामला एक बड़े नामचीन बिल्डर MRMGF लैंड लिमिटेड से जुड़ा है। यह वही बिल्डर है जिसने याचिकाकर्ता तानिया नरूला और संगीता नरूला को 5 साल देरी से फ्लैट का कब्जा दिया। इतना ही नहीं, इस फ्लैट के लिए बुकिंग 2010 में हुई थी और करार के मुताबिक बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा 2014 में देना था, लेकिन कब्जा दिया गया 2019 में, यानी कि 5 साल की देरी से। अब आप सोचिए, जब कोई खरीदार 1.31 करोड़ रुपए की राशि चुका रहा हो तो वह फ्लैट के लिए कब तक इंतजार करेगा? और फिर इस लंबी देरी का मुकाबला करने के लिए उसे कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार याचिकाकर्ता ने 3 साल पहले हरेरा में इस बिल्डर के खिलाफ याचिका दायर की थी। हरेरा ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और फैसला सुनाया। हरेरा के सदस्य अशोक सांगवान ने 22 पेज का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि इस देरी के लिए बिल्डर को याचिकाकर्ता को 11.10% के हिसाब से ब्याज देना होगा। इस आदेश को 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा। इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जब तक खरीदार खुद अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाते, तब तक उनके साथ ऐसा होता रहेगा। बिल्डर अपने मनमाने तरीके से काम करते रहेंगे और खरीदार को बस इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हरेरा के इस आदेश ने एक मिसाल पेश की है और शायद इससे बाकी बिल्डर भी सीख लें कि समय पर कब्जा देना होगा एहसान नहीं बल्कि उनका काम है। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव आएगा या नहीं? क्या इस फैसले के बाद बाकी बिल्डर अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे या नहीं, या फिर यही कहानी हमें रोज सुनने को मिलती रहेगी? यह मामला केवल एक फ्लैट की देरी का नहीं बल्कि यह उस पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है जिसमें खरीदार के अधिकारों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अब देखना यह होगा क्या इस फैसले से कुछ बदलाव आता है या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में ये लूट जारी रहेगी। यहां पर सवाल सिर्फ एक फ्लैट के कब्जे का नहीं बल्कि सवाल यह है कि क्या हम उन तमाम लोगों की आवाज बन पाएंगे जिनका पैसा इस सिस्टम में फंसा हुआ है और जिन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिलता।